स्वाहा ततः श्रीमच्चरणारविन्दाय नमः स्वाहा पादरक्षणं करन्ते स्वाहा पादरक्षणं करन्ते स्वाहा पादरक्षणं करन्ते स्वाहा स्वचन्दनाभिलेपनं करन्ते स्वाहा पुष्पमालां करन्ते स्वाहा ओम नमो अरिहंताड़म् ओम नमो सिरिसिद्धाड़म् ओम नमो आयरियाड़म् ओम नमो वज्रायाड़म् ओम नमो लोये सौवे साहूड़म्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की, मूल नायक श्री महावीर भगवान ने की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमनि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना चल रही है, सिद्धों की अर्चना चल रही है, अष्टांग का पर्व में चल रही है, बड़े भक्ति भाव के साथ चल रही है। ऐसा विधान जहाँ पर ना अपन लोगों ने संगीतकार को बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो ही सारा बोलेगा तो फिर आप क्या बोलेंगे, इसलिए नहीं बुलाया कि इस बहाने कम से कम आप तो बोलोगे, ठीक है ना। विद्वान पंडित जी अपने मंदिर में हैं तो उनके निर्देशन में ये विधान सानंद संपन्न हो रहा है और आशीर्वाद हमारा चल ही रहा है और आप लोग विधान कर ही रहे हैं। तो सभी का सहयोग लगकर जो विधान आनंद पूर्वक हो रहा है, बड़े भक्ति भाव से और समय पर हो रहा है, जिसके किसी को विकल्प ही ना हो। क्योंकि पूजा करते समय अगर विकल्प आए तो वो पूजा पूजा नहीं कहलाती है, विकल्प नहीं आना चाहिए। अभी जब तीसरी पूजा चल रही थी तो एक आंटी ने हमसे पूछा कि इस पूजा का थोड़ा सा अर्थ समझ में आ जाए, तो मैंने उनसे कहा कि ये शब्दों में ही सार भरा हुआ है, बस शब्दों को ध्यान से पढ़ लो, आपको शब्द समझ में आ जाएंगे। क्या लिखा है? जब अपन 32 अर्घ चढ़ा रहे थे, उसमें पहला अर्घ चढ़ाया। क्या चढ़ाया? वैभाविक पुद्गल के कारण विभाव परिणति होती, वैकारिक भावों से आत्मा अनंत काल से सोती। क्या कहते हैं? माता जी की अच्छे शब्द हैं। उन्होंने क्या कहा? वैभाविक पुद्गल के कारण, वैभाविक मतलब जो विभाव भाव हैं, ऐसी पौद्गलिक जो वर्गणाएं हैं उनके कारण कैसी विभाव परिणति होती है। हमारी परिणति भी विभाविक हो जाती है। हमारी जैसी पुद्गल परमाणु का प्रभाव पड़ता है वैसी हमारी परिणति हो जाती है। और फिर वैकारिक भावों से, जो विकारी भाव मन में आते हैं, आत्मा में आते हैं, तो वैकारी भावों से आत्मा अनंत काल से सोती, अनंत काल से सो रही है। विभाव परिणति में जाकर आत्मा सो रही है। एक स्वभाव है, एक विभाव है। स्वभाव क्या है आत्मा का? दो ही स्वभाव है बस, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम। ज्ञाता दृष्टा आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है, वही है। अनंत काल से, अनादि काल से चला आ रहा वो स्वरूप है और वो हमसे कहीं जाता नहीं है। हमसे मतलब आत्मा से कहीं नहीं जाता। हर जीव के पास ज्ञाता दृष्टा है, ये स्वभाव है उसका। कैसे जाएगा? चाहे वह सूक्ष्म जीव हो, चाहे स्थूल जीव हो, कैसा भी जीव हो, ज्ञाता दृष्टा तो रहेगा ही रहेगा। आत्मा का उसका गुण जो है वो गुण उसके पास रहेगा, ये स्वभाव है। और विभाव परिणति क्या है? विभाविक गुण क्या है? विभाव है क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप, कसा, ये सब विभाव है।
ये सब विभाव है। स्वभाव हमारा क्षमा करना, दया करना, करुणा करना, प्रेम करना, स्नेह करना, वात्सल्य रखना, ये हमारा स्वभाव है। हर जीव अपने स्वभाव में रहता है, हर जीव स्वभाव में जरूर रहता है। मैं कहता हूँ सबसे हिंसक प्राणी कौन? हिंसक प्राणी कौन? शेर। सब लोग का कहना है शेर। तो क्या शेर 24 घंटे हिंसा करता रहता है? कभी सोचा 24 घंटे हिंसा करता है? नहीं, जब उसको भूख लगती है तो हिंसा करता है, ठीक है? क्योंकि वो दुकान पे नहीं जा सकता पैसे कमाने के लिए, नौकरी पर नहीं जा सकता पैसे कमाने के लिए, और ना उसके यहाँ चूल्हा जल सकता है, ना वो रोटी सब्जी बना सकता है। तो उसका जो गुण है, मांसाहारी जीव है, और मांसाहारी जीव है तो अपना पेट तो भरेगा, क्योंकि पेट भरने के लिए उसे खाना पड़ेगा, बिना खाए पेट भरेगा नहीं। अब रोटी सब्जी आप खिलाने जाते नहीं है, हलवा पूड़ी उसे खिलाते नहीं है, और वो अपने हाथों से बना नहीं सकता है। अब मांसाहारी जीव है तो क्या खाएगा? मांस खाता है। तो अब वो मांस खाता है, जब भूख लगती है उसको, तब उसको खाने के लिए वो हिंसा करता है, हिंसा करता है। कर ली हिंसा, पेट भर लिया, और फिर अपने गुण में आ गया, अपने स्वभाव में आ गया। उसका स्वभाव है अहिंसा। अहिंसा कोई धर्म नहीं है, अहिंसा स्वभाव है, हर जीव का स्वभाव है, हर आत्मा का स्वभाव है। वो तो स्वभाव ही है, वो कहीं बाहर थोड़ी जाता है, वो तो हमारे स्वभाव ही है। तो वो भी अहिंसा में आ जाता है। उस समय जब भूख लगती है तब वो अपने विभाव में जाता है तो हिंसा करता है, और जब भूख मिट जाती है तो वो स्वभाव में आ जाता है, अहिंसा में आ जाता है। वो कभी फिर इंसान नहीं, वो अपने आराम से सोता है, निश्चिंत चैन की नींद सोता है। सामने से अगल बगल से कोई निकल जाए ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आराम से सोता रहता है। और भूख लगी हो तो फिर किसी को छोड़ता नहीं है, उसे छेड़ो मत, वो तुम्हें छोड़ देगा, उसे तुमने छेड़ा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये उसका विभाव परिणति है। कोई भी जीव हो, आपको भी कोई छेड़ता है तो आप उसे छोड़ देते क्या? नहीं, तो आप भी कहते आ जाओ मैदान में, अब तुमने मुझे छेड़ा कैसे? तो वो छोड़ता नहीं है। तो ऐसे ही वो है। तो ये विभाव परिणति, अनंत काल से हम सोते आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बोले? निर्विकार छायक दृगधारी, जो छायक समदृष्टि जो हैं, जो निर्विकारी हैं, ऐसे प्रभु आओ मम उर में, मेरे हृदय में आओ ना। छायक समदृष्टि जीव मेरे हृदय में आओ ना। शुद्ध चेतना गुण की पूजा पहुँचाती शिवपुर में। जो ऐसे शुद्ध चेतना गुण को धारण करने वाले हैं, जो उनकी पूजा करता है, वह पूजा शिवपुर पहुँचाती है, अर्थात मोक्ष सुख को देने वाली होती है। एक एक छंद में, एक एक काव्य में अर्थ उसी में छपा हुआ है, उसी में लिखा हुआ है। क्या? मति श्रुत अवधि मना पर ये क्षयोप सम कहलाये। क्या वर्णन है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान। ये चारों ज्ञान क्या है? क्षयोप सम कहलाए। क्षयोप सम ज्ञान है। विशुद्ध छायक स्वपर प्रकाशक, और जो छायक ज्ञान है, छायक दर्शन है, वो विशुद्ध है, वो स्वपर प्रकाशक है। जैसे दीपक की तरह, दीपक स्वपर प्रकाशक होता है, अपने आप को प्रकाशमान करता है, और उसके संपर्क में जो आता है वो सबको प्रकाशमान कर देता है। पूर्ण ज्ञान प्रभु पाए, ऐसा छायक ज्ञान प्रभु आप पाए हैं। क्षयोप सम तज छायक ज्ञानी, क्षयोप सम ज्ञान को छोड़कर छायक ज्ञानी, मतलब केवल ज्ञानी हुए। निजाधीन सब जाने, सब जिनके अधीन सारा संसार है, सब लोग कहते हैं हमारे आराध्य हैं, जिनके चरणों में 100 इंद्र नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे देवादिदेव जिनके चरणों में सभी देव नतमस्तक हो जाएं, ऐसे क्षय ज्ञानी शुद्ध ज्ञान के स्वामी बंधु पूर्ण ज्ञान को पाने। मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ, मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ किसके लिए? पूर्ण ज्ञान को पाने। जैसे आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, वैसा पूर्ण ज्ञान मैं भी प्राप्त करूँ। ऐसे शुद्ध ज्ञान के स्वामी मैं आपकी वंदना करता हूँ। अब इसका अर्थ क्या हो गया? ओम ह्रीं शुद्ध ज्ञानाय, ये उनका गुण हो गया। शुद्ध ज्ञानाय गुण को जो धारण करने वाले हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को मैं वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसे ही हर एक छंद में उसमें उनके गुण का व्याख्यान किया गया है। शुद्ध तपसी उनका गुण है, परम तपस्वी, परमानंदी, महातेज के धारी। कैसे हैं भगवान? परम तपस्वी, परमानंदी, परम आनंद में लीन होने वाले, महातेज के धारण करने वाले, महाप्रतापी, तेजस्वी प्रभु,
अतिशय गुण भंडारी, अतिशय गुणों के भंडार सिद्ध प्रभु को नमन करूं मैं। किसके लिए? स्वात्म गुणों को पाऊं। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं अपने गुणों को पाने के लिए, कि मैं भी उन गुणों को प्राप्त करूं। शुद्ध तपोधन की पूजन कर आत्म सौख्य प्रगटाऊं। ऐसे शुद्ध तपधारी जो सिद्ध भगवान हैं उनकी मैं पूजन करके अपने आत्म सुख को प्रकटाऊं अर्थात प्रकट करूं, ऐसी भावना यहाँ पर भाई गई है। लोक के अग्र में सिद्ध परमेश है, फिर भी रहते चिदानंद निज देश में। लोक के अग्रभाग में विराजमान सिद्ध भगवान हैं, फिर भी निज आत्मदेश में लीन है, अपनी आत्मा में ही तल्लीन है, लीन है। कर्म दुर्गंध से युक्त संसार है, जो संसार जो है वो कर्मों की दुर्गंध से युक्त है। शुद्ध आवास सिद्धों का आधार है। ऐसे सिद्ध भगवान जो शुद्ध वासाय गुण को धारण करने वाले हैं, सुवासित हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, अर्घ्य चढ़ाता हूँ। ऐसे एक एक अर्घ्य चढ़ाकर सिद्धों की आराधना यहाँ पर चल रही है और सिद्धों की गुणगान व्याख्या चल रही है। महानुभाव, सिद्धों में अनंत गुण हैं, एक दो गुण नहीं है, अनंत गुणधारी है। ये तो हम व्यवहार से कहते हैं कि सिद्धों के कितने गुण, बोले 8 गुण हैं। सिद्धों के 8 गुण, बस ओनली 8 गुण हैं, वो तो अनंत गुण है, अनंत गुणधारी हैं। और फिर भी नकल मार के लोग क्या कहते हैं, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। नकल मार के क्या बोल रहे हैं आप, निर्गुण और न्यारे। निर्गुण का अर्थ क्या हुआ, कोई गुण ही नहीं है, कोई गुण है ही नहीं आपके अंदर। लो भगवान को निर्गुणी बना दिया। नहीं, नकल मारो तो थोड़ी अकल लगा लो, करे नकल मारो तो थोड़ी अकल लगाओ। वहाँ पर एक शब्द अगर बदल नहीं है, वैसे तो नकल मारो मत, अपना बनाओ तो सबसे अच्छा है। वरना ओ पालनहारे गुण अनंत धारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। बिल्कुल सही है, तुम्हारे बिना कोई है ही नहीं हमारा। ना मम्मी है, ना पापा है, ना भैया है, ना बहन है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, कोई नहीं है। आज मान जाओ तो अच्छा है, 10 साल बाद मानना पड़ेगा, 20 साल बाद मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे बुढ़ापे में मानना पड़ेगा। जब मरते समय ना, हे भगवान, भगवान ही याद आएंगे फिर। इसलिए अभी से मान जाओ कि भगवान तुम्हारे बिना कोई है ही नहीं है। ये तो सब केवल मोह के मीत हैं, मोह के मीत। जब तक इनसे हमारा मोह है ना, इनको हमसे, हमसे इनको, इनसे मोह है ना, तभी तक ये हमारे हैं, हमारे हैं, मेरे हैं, मेरा बेटा। क्या कहते हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटा। और बेटे की सांस रुक जाए तो जल्दी ले जा, जल्दी ले जा, बदबू आएगी ना। अगर उसको लेके नहीं गए, रात भर रखना पड़ेगा, रात भर में तो सड़ने लगेगा शरीर, बदबू मारने लगेगा। इसलिए जल्दी ले जा, जल्दी ले जा। जब तक वो पैसे कमा के ला रहा ना, आहा मेरा बेटा, बेटा खाना खा लो, बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो, ऐसा कर लो, वो कर लो। जब तक पैसा ला रहा है, राग है ना, तब तक तो पत्नी कह रही है, सुनते हो जी, क्या बना दें आपके लिए, कैसा बना दें। और जब वो पति काम करना बंद कर दे, क्या ठलुआ बेटे कुछ काम धाम कर लो, वही पत्नी 4 सुनाएगी अगर पैसा ला के नहीं दिए तो। सब स्वार्थ का संसार है, सब स्वार्थी हैं, जहाँ देखो बस स्वार्थी स्वार्थी है ना। जब तक आप बच्चे के लिए गिफ्ट ला के दे रहे ना, जब तक आप बच्चे को आइसक्रीम टॉफ़ी ला के दे रहे ना, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और जब जिस दिन थप्पड़ मारो बच्चे को, बहुत गंदे हो पापा, बहुत गंदे हो आप, लो थप्पड़ मार दिया तो गंदे हैं, और चॉकलेट आइसक्रीम दे दी तो बहुत अच्छी है हमारे पापा। सब स्वार्थ का संसार है, ये दुनिया स्वार्थ की है। इसलिए तो कहा गया कि स्वार्थ त्याग की सबसे बड़ी कठिन तपस्या है, जो कौन करता है, मुनिराज करते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं। आप लोग सब पढ़ते तो हो, थोड़ा सा ध्यान भी कर लिया करो ना कि हम पढ़ते क्या हैं, आनंद आता है। जैसे उन्होंने कहा ना, बहुत अच्छी बात बोली कि जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसका अर्थ भी तो समझ में आ जाए कि हम क्या अर्थ पढ़ रहे हैं। अगर उसका अर्थ समझ लें तो हमें तो सबको सारांश पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं। हम अर्घ चढ़ा रहे हैं ना, एक एक शब्द पढ़ते जाओ आराम से, एक एक शब्द पढ़ो। इसलिए तो संगीतकार नहीं बुलाए,
एक एक शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा ना, जब आप शब्द पढ़ेंगे तो आपको अर्थ उसमें समझ में आ जाएगा, एक एक शब्द। तो जब मेरी भावना पढ़ते ना, उसमें क्या लिखा, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के क्या करते हैं, जगत के दुख के समूह को हरण कर लेते हैं, ऐसे हैं साधु। अब उसकी आगे मालूम क्या भावना भा रहा है, कभी क्या भावना भा रहा है रहे सदा सत्संग उन्हीं का, बिल्कुल आराम से पढ़ना, कहीं जाना तो नहीं है, नहीं ना, एक एक शब्द देखो, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, किन का, उन्हीं का। ऊपर जो पढ़ा ना, 4 पंक्ति जो पढ़ी हैं, ऐसे 4 गुणधारी जो मुनिराज, जो विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, जो निज फल के साधन में निज दिन तत्पर रहते हैं और स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह करते हैं। वो ज्ञानी साधु जगत के जो हैं, ऐसे उनका, उन्हीं का, ठीक है, रहे कब, कब, सदा, रहे सदा क्या, सत्संग, किनका, उन्हीं का, ठीक है। क्वेश्चन करते जाओ, जवाब मिलता जाएगा। रहे क्या, रहे सदा, कब रहे, हमेशा, सदा, ठीक है। क्या रहे, सत्संग, किनका, उन्हीं का, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, और ध्यान उन्हीं का। आप मुनिराज का ध्यान रखोगे ना, आपके भाव निर्मल होंगे, आपके अच्छे परिणाम होंगे। और मुनिराज आपका ध्यान करेंगे ना, तो मुनिराज में राग देश आ जाएगा, मुनिराज के परिणाम खराब हो जाएंगे, उनको राग देश की परिणति हो जाएगी, उनका अकल्याण हो जाएगा। और आप मुनिराज को याद रखेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप मुनिराज को याद करें, मुनिराज इस समय प्रवचन देते थे, देखो विहार जब होगा हमारा, उसके बाद आप स्मरण कर लेना, मुनिराज इस समय प्रवचन करते थे, मुनिराज विधान कराते थे, मुनिराज के प्रवचन सुनते थे, ठीक है, स्वाध्याय में भी आते थे, और आहार दिन जाते थे तो आहार दिन कितना अच्छा लगता था, आहार दिन जाते थे। तो इससे क्या हो रहा है आपको मालूम, शुभ आश्रव, इससे शुभ आश्रव हो रहा है आपको, आपकी परिणाम निर्मल हो रहे हैं, आपकी परिणति निर्मल हो रही, आप उनके प्रति प्रशस्त परिणाम रख रहे हैं, तो आपसे शुभ आश्रव का बंदी तो हो रहा है, अच्छे भाव हो रहे हैं। तो आप अगर याद करें तो अच्छा है। और हम आपको याद करें, ताई ऐसे बैठती थी, अर्घ चढ़ाती थी, और वो आंटी दादी थी, दादी मुस्कुराती थी, जब हम कुछ बोलते थे तो दादी हंस जाती थी। तो हम अगर याद करें तो हमारा कल्याण होगा। समझ में आ रहा, साधु श्रावक को याद करे तो साधु का कल्याण होगा, और श्रावक साधु को याद करेगा तो श्रावक का कल्याण होगा। इसलिए आप भावना भा रहे हैं क्या, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, और ध्यान उन्हीं का, किन का, ऊपर जो पड़ा उन मुनिराजों का, उन्हीं का, कब रहे, नित्य रहे, नित्य मतलब हमेशा, हमेशा उनका ध्यान रहे और हमेशा उनका गुणगान करूं। मैं उन्हीं की भावना भाता हूं कि मुझे सत्संग मिलता रहे, क्योंकि सत्संग मिलेगा तभी आप ये कर पाओगे बड़े भक्ति भाव से, वरना आके और सुहा 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 करके चले जाओगे। लेकिन जब सत्संग मिलेगा साधु का, तो आप अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाएंगे, कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। साधु के कहने पर आप कितना दान कर देते हैं। साधु ने कहा मंदिर में वेदी बननी है, आपकी तरफ से बननी है, आपको बनवानी है, ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। आपने अपने भाव तो कभी नहीं बनाए थे कि हम वेदी बनवाएंगे, आपने कभी भाव नहीं बनवाए कि हम भगवान के ऊपर छत्र चढ़वाएंगे। लेकिन मुनिराज ने बोला कि छत्र चढ़ना है, कौन सौभाग्यशाली होगा जो अपने परिवार से छत्र चढ़वाएगा, चलो आप चढ़वाओ अपनी तरफ से एक छत्र, ठीक है गुरुदेव, जो आ गया, बस आपने दान कर दिया। वरना दान करने के भाव भी नहीं होते, दान करने के भाव नहीं होते। मुनिराज ने कह दिया तो भाव बना लेते कि हाँ मुनिराज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। दान का अर्थ समझा दिया तो आपने दान कर लिया, आपका कर्तव्य है। दानम पूया सावय धम्मे, ये श्रावक का मुख्य धर्म है। अगर आप 6 कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान,
ये 6 कर्तव्य श्रावक के होते हैं जो प्रतिदिन करना चाहिए। और आप अगर प्रतिदिन नहीं कर पा रहे तो कम से कम आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हृदय सार ग्रंथ में कहा दानम पूजा सावय धम्मे, दान पूजा तो कर लो। ये 2 कर्तव्य, देखो पूजा भी आप कर रहे हैं सब, ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और यथाशक्ति जो जिस पर बन रही है वो दान कर रहा है। कोई शांतिधारा की बोली लेके कर रहा है, कोई द्रव्य फंड में दान कर रहा है, कोई अपनी तरफ से द्रव्य ला के दे रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, ये दान कर रहा है, पूजा कर रहा है। और विधान होने के बाद भी सभी लोग करते हैं। जिस विधान संपन्न हो जाएगा तो कोई अपनी तरफ से भाई ये राशि लिखवाएगा, कोई अपनी राशि के भैया हमने विधान किया है, तो ऐसा नहीं हो फ्री में विधान किया, थोड़ा सा हमने दान राशि में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये दान और पूजा आप दोनों कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हम इसलिए भावना भा रहे हैं सत्संग उनका हमेशा मिलता रहे, सत्संग ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। और क्या कहा अगली लाइन में, ध्यान से सुनना, अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, फिर से दोहरा लीजिए। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कैसी चर्या? उनके जैसी, उनकी जैसी, वैसी नहीं। शब्द देखे ना, क्या कवि के शब्द देखे ना, वैसी नहीं जैसी, उन जैसी, ठीक है ना। वैसी करोगे तो महाव्रत का पालन करना पड़ेगा, वो महाव्रती है ना, तो महाव्रत का पालन आपको करना पड़ेगा, आप तो कर नहीं पाओगे महाव्रत का पालन। इसलिए क्या कहा, उन्हीं जैसी, मतलब उनके जैसी, मिलती जुलती, छोटी सी, थोड़ी कम, ठीक है। तो अब यहाँ पर कभी क्या बताना कि साधु करते हैं महाव्रतों का पालन और श्रावक करता है अणुव्रतों का पालन। करता वही है, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, प्रमाण, ये श्रावक कर रहा है ना। अहिंसा अणुव्रत बोल दो तो श्रावक का, और अहिंसा महाव्रत बोल दो तो मुनिराज का। ऐसे ही सत्यानुव्रत सत्य महाव्रत, आचौर्यानुव्रत आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत, आपका परिग्रह परिमाण व्रत और मुनिराज का अपरिग्रह महाव्रत। ऐसे ऐसी तो है। तो अब कभी क्या कहता है इसमें, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा, अपना मन उनमें लगाऊं। कैसी चर्या उनकी, तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बोलिए। नहीं, एक ही आराम से देखो, हमें जल्दी नहीं है, आपको जाना है क्या? मुझे तो बस नीचे जाना है, कमरे में जाना है, आहार भी वहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सताऊं किसी, बस हो गया, एक अणुव्रत हो गया, इतने में एक अणुव्रत हो गया। नहीं सताऊं, मारना तो दूर की बात, मारने की बात नहीं कर रहा हूं, मारना तो बहुत दूर की बात है, सताऊं भी हिंसा का दोष लग जाएगा। नहीं सताऊं किसी, किसी मतलब किसी, कोई भी हो, मनुष्य हो, प्रेंच हो, देव हो, नारकी हो। अब आप कहें नारकी को कैसे, देव को कैसे? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, द्रव्य से नहीं कर सकते, भावों से कर सकते हैं। भाव हिंसा कर रहे हैं सारे नारकी, बिल्कुल ना तिल तिल के मरे, सब मर जाए, क्या कर रहे हैं आप? भाव हिंसा कर रहे हैं आप। आपका क्या जा रहा है? आप तो कुछ कर नहीं पा रहे, द्रव्य हिंसा तो हो नहीं रही आपसे, लेकिन भाव हिंसा तो कर रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो कहा गया सुखी रहे सब जीव जगत के, एक भावना भा रहे हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, संसार के सभी जीव सुखी रहे। इसलिए तो बोलते हैं संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामंत बोधनाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तु शांति। देश राष्ट्र पुर सब जगह क्या हो, शांति हो। हम अपनी थोड़ी कह रहे हमारे घर में शांति हो, नहीं। जब देश राष्ट्र की शांति की कामना करोगे तो देश में तो आप भी रहते हो, राष्ट्र में तो आप भी रहते हो, तो आपकी शांति तो अपने आप हो जाएगी। इसलिए सबकी भावना बातें हैं, हम सब सुखी रहे, हम सब सुखी रहे। हम सब में तो आप भी आ गए, अब अपनी क्या बोल रहे कि मैं सुखी रहूं, हम सब सुखी रहे, ऐसी भावना। तो पहला अहिंसानुव्रत श्रावक का कौन सा, नहीं सताऊं, किसी जीव को नहीं सताना। उसके बाद दूसरा क्या है, झूठ कभी नहीं कहा करूं,
झूठ कभी नहीं कहा करूं। स्थूल झूठ का त्याग कर रहे हैं, झूठ कभी नहीं कहा करूं मतलब सत्यानुव्रत का पालन करना है। महाव्रत लगाओगे तो सत्य महाव्रत हो जाएगा, अनुव्रत लगाओगे तो सत्य अनुव्रत हो जाएगा। झूठ कभी नहीं बोलना। तीसरा क्या है? पर धन, सुनना, पर धन बनिता। पर शब्द जो है ना प्रारंभ दीपक है, प्रारंभ दीपक है तो धन में भी लगाना और बनिता में भी लगाना, धन में भी और बनिता में भी। पर धन पर बनिता, समझ गए? पर धन पर बनिता। और यहाँ पर लेडीज बोलेगी तो पर पुरुष हो जाएगा, बनिता मतलब स्त्री हो गया। स्त्री क्यों लिखा? क्योंकि जुगल किशोर जी ने लिखा था, उन्होंने अपने भाव लगाए थे इसलिए उन्होंने बनिता लिखा। आप पर पुरुष की भावना बाहर है कि पर पुरुष, तो पर धन और पर बनिता मतलब पर का धन और पर की बनिका। किसी की रखी हुई, गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना पूछे नहीं उठाना, ये क्या है? चोरी है। लेकिन इस बात को समझना, जिससे आप परिचित हैं, मान लो ताई से परिचित हैं और ये अपना ताई अपना पर्स या मोबाइल छोड़ गई यहाँ पर, ठीक है, और दादी बगल में बैठी हुई थी। दादी को पता था कि ये भाई सुजाता का है, दादी को पता था। तो अब ये तो चलेंगी चौके में, तो सुजाता चीज़ का इन्होंने मोबाइल उठाया दादी ने और पर्स उठाया और चौके में दे दिया कि सुजाता ये तुम ऊपर भूल आई थी, ठीक है ना, तो चोरी नहीं कहलाएगी। ध्यान समझना, चोरी नहीं कहलाएगी, चोरी नहीं कहलाई। क्यों? यहाँ क्या बोला जा रहा? पर धन पर बनिता। पर जिसको तुम जानते नहीं हो, जिसको तुम जानते नहीं हो, जिसको जानते हो उसकी अगर तुमने वस्तु उठा ली, कोई भूल गया, भूल बसात छोड़ गया, आपने उठा के उसको जाके दे दी, ठीक है ना, तो कोई चोरी नहीं हुई, ये कोई चोरी नहीं है। लेकिन अगर उसकी वस्तु को जानते हुए अपने आप में रख ली तो चोरी हो गई। एक एक शब्द समझो, समझ में आ कि क्या हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या लिखा गया है, और अर्थ, उसका अर्थ सही लगाओ कि सही अर्थ क्या है। आप अगर अपनी बना के रख लेते हैं उस वस्तु को तो चोरी कहलाएगी, वो तो चोरी है। कोई भी वस्तु को अगर आपने उठा के उनको दे दी तो चोरी नहीं कहलाएगी। ऐसी पर स्त्री मतलब दूसरी की स्त्री का लुभाना, उसको अपनी ओर आकर्षित करना, उसको अपना बनाने की भाव रखना, ये दोष लगेगा, ठीक है, ये दोष लगेगा। अगर उसको लुभा रहे हैं तो पर की धन और पर की बनिता को ना लुभाऊं, मतलब मुझे उनमें कोई आसक्ति नहीं है, ना लुभाऊं। यही तो है आचौर्यानुव्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत। और क्या बोला पंक्ति में आखिर? संतोषामृत पिया करूं, संतोष रूपी अमृत का पान करूं। संतोष रूपी अमृत क्या कहलाता है? जो है, जितना है, जैसा है, पर्याप्त है। इसलिए सूत्र याद रख लो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। जो मिला हमारे भाग से मिला है ना, जो घर मिला, जैसा घर मिला, जो पैसा मिला, जो गाड़ी मिली, जो भी मिला पर्याप्त है, प्राप्त है जो, वो पर्याप्त है। इतना अगर आपके मन में सूत्र आ गया तो ये पंक्ति सार्थक हो जाएगी। कौन सी? संतोषामृत पान, संतोषामृत पिया करूं, मैं संतोष रूपी अमृत का पान करूं, अर्थात परिग्रह को ज़्यादा ना जोड़ूं, परिग्रह का परिमाण बना के रहूं। बस यही तो परिग्रह परिमाण व्रत है। 5 अणुव्रतों की व्याख्या है 2 लाइनों में, 2 लाइनों में है ना। और आपने क्या भावना भाई? उन्हीं जैसी, उनके जैसी। वो महावृत्ति हैं, हम अनुवृत्ति हैं। हम अनुवृत्तों का पालन करें, वो महावृत्ति करते हैं, हम उनकी संगति में रहेंगे तो हम उनके जैसे मतलब अनुवृत्तों का पालन तो कर ही लेंगे। और जब अनुवृत्तों का पालन हो जाएगा तो एक दिन महाव्रतों को भी धारण करेंगे। ऐसी भावना हम भाते हैं तो भावना को भाएं और अच्छे भावों को करें। समय हो गया है, आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की।